फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर मिस्ट्री की घटना के बाद से ही चर्चा में रही है। सुशांत की मौत के बाद से ही उन्हें न्याय दिलाने के लिए सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की मांगें उठती रही हैं। दरअसल सुशांत की मौत को 2 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। मामले को पहले आत्महत्या फिर मर्डर का मामला बताया गया। देश की 3 बड़ी एजेंसी सीबीआई, एनसीबी और ईडी इस केस की जांच में शामिल हैं। इसके बाद भी अब तक इसमें कोई नतीजा नहीं निकला है। अभिनेता के इस हाई प्रोफाइल मामले में इतने दिनों तक सच्चाई सामने न आने को लेकर भी सोशल मीडिया में सुशांत के फैंस कई बार कई तरीके के सवाल उठाते रहे हैं। अब एक न्यूज़ वेबसाइट की खबर के मुताबिक एनसीबी ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की है। वेबसाइट ने चार्जशीट का जिक्र करते हुए लिखा है कि चार्जशीट में रिया और उनके भाई सोविक भी आरोपियों में शामिल हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि एक्ट्रेस ने कई बार नशीला पदार्थ गांजा खरीदा। वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में बुधवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने चार्जशीट दाखिल की। एनसीबी ने कहा कि रिया ने ही सुशांत को ड्रग्स दी है। चार्जशीट में रिया के भाई सोविक समेत 35 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इस केस की स्पेशल रिपोर्ट में 27 जुलाई को सुनवाई होनी है। रिया पर उनके बॉयफ्रेंड रहे सुशांत के लिए ड्रग खरीदने के आरोप हैं। उन्हें नशे की लत के लिए उकसाने का भी आरोप है। अगर रिया दोषी पाई जाती हैं तो उन्हें 10 साल के जेल की सज़ा सुनाई जा सकती है। एनसीबी की इस चार्जशीट के बाद सुशांत की मौत फिर से नए सवालों के घेरे में आ गई है। याद दिलाते चलें कि 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी उनके मुंबई स्थित घर में मिली थी। 34 वर्षीय अभिनेता की डेड बॉडी उनके बांद्रा स्थित फ्लैट में मिली थी। पहले मुंबई पुलिस ने जांच में मामले को आत्महत्या बताया था। बाद में अभिनेता के परिवार के कहने पर मामला सीबीआई को सौंपा गया। सुशांत के परिवार ने रिया और उनकी फैमिली पर गंभीर आरोप लगाए थे। रिया और सुशांत रिलेशन में थे और लिव इन में रहते थे। सुशांत की मौत के 1 हफ्ते पहले ही रिया उनका घर छोड़कर चली गई थी। आरोपों के बाद रिया चक्रवर्ती, उनके भाई समेत कई लोग जांच के दायरे में आए। इस मामले में ड्रग एंगल आने के बाद एनसीबी ने जांच की शुरुआत की थी। एनसीबी की जांच के बाद हाई प्रोफाइल लोगों और बॉलीवुड के लिए ड्रग फाइनेंसिंग की बात सामने आई। एनसीबी ने कहा कि सभी आरोपियों ने मार्च 2020 और दिसंबर 2020 के बीच एक साजिश रची जिसमें वह हाई सोसाइटी और बॉलीवुड में ड्रग का इस्तेमाल कर सकें और उसे बेच सकें। आरोपियों ने मुंबई रीजन में ड्रग तस्करी को फाइनेंस किया और गांजा, चरस, कोकीन और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन भी किया। उनके पास न तो कोई वैलिड परमिट था और न ही किसी प्रकार का कोई लाइसेंस। सभी पर एनडीपीएस एक्ट 1985 के सेक्शन 8C, 20B, सेक्शन A, 27A, 28, 29 और 30 के तहत केस दर्ज किया गया है। एनसीबी के एनडीपीएस एक्ट में के तहत जो धाराएं लगाई हैं इसमें अवैध ट्रैफिकिंग और अपराधियों को शरण देना, अपराध का प्रयास करना और आपराधिक साजिश को उकसाना शामिल है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी चार्जशीट में बताया कि सुशांत सिंह ड्रग केस में आरोपी नंबर 10 रिया चक्रवर्ती ने गांजे की कई डिलीवरी, आरोपी नंबर 6 सैमुअल मिरांडा, आरोपी नंबर 7 सौविक चक्रवर्ती और आरोपी नंबर 8 दीपेश सावंत और अन्य से रिसीव की थी। इसे उन्होंने दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को दिया। इसकी पेमेंट रिया ने सौविक और सुशांत के बदले में मार्च 2020 और सितंबर 2020 के बीच की थी। इसके साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि रिया का भाई सौविक ड्रग पेडलर्स के संपर्क में था और उनसे कई बार गांजा और चरस लिया था। सुशांत सिंह राजपूत केस में एनसीबी ने ड्रग एंगल से जांच की शुरुआत की थी और रिया चक्रवर्ती को इस मामले में सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। लगभग 1 महीने जेल में रहने के बाद रिया को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। बता दें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। बताते चलें कि सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को लगता रहा है कि अभिनेता ने सुसाइड नहीं किया बल्कि उन्हें मौत के लिए उकसाया गया, उनकी हत्या की गई। तमाम मुद्दों पर मुखरता से बोलने वाली फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत ने भी सुशांत की मौत को हत्या कहा था। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ एक वर्ग पर निशाना साधते हुए कहा था कि सुशांत को नेपोटिज्म के चलते खारिज किया गया था। बहरहाल अभिनेता के फैंस आज भी उनके मौत की पूरी सच्चाई और उसकी वजह जानने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।